खुशामदीद। मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जमाल शाह साहब से। हम उन्हें एक बहुत अच्छे परफॉर्मर के तौर पर तो जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि बहुत सारे खूबसूरत ड्रामे जो हैं वो आपने डायरेक्ट भी किए हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के विजुअल आर्ट डिवीज़न के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और उसके साथ साथ हुनर कदा के नाम से कॉलेज ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उसके चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है और आज यहाँ पर आए हैं। आर्ट एंड आर्टिस्ट, क्या ये फितरत है, तबीयत है, हादसा है, इत्तेफाक है? मैं समझता हूँ कि फितरतन तो हर इंसान इन कैपेबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है कि वो किसी भी शोबे की तरफ रुख कर सकता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की एबिलिटी हर इंसान में होती है, हर जी होश में होती है। ये है कि जो चीज़ें किसी शख्स को आर्टिस्ट गर्दानती हैं वो उनके बारे में कोई इंडिविजुअल बहुत अर्ली स्टेज पे फैसला कर लेता है कि मैंने ये करना है। मिसाल के तौर पे मैं ज़ाती तौर पे जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने ड्राइंग करना शुरू की। सही। अब मेरी छोटी बच्ची है, वो ड्रॉ करती है, तो इससे मुझे लगता है कि आप बहुत अर्ली स्टेज पे ये तय कर लेते हैं इन्हीं हरकतों की वजह से कि मुझे ये करना चाहिए। सही। तो वो पर्टिकुलर सेंस जो है या वो डायरेक्शन जो है वो आपको आर्टिस्ट बना देती है। हालांकि मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हर इंसान आर्टिस्ट होता है, हर वो इंसान आर्टिस्ट होता है जो ज़िंदगी के साथ एक क्रिएटिव ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसके गिरदो पेश में बेहतरी आए, खूबसूरती आए, ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाए। ये क्रिएटिव ताल्लुक है जो अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्रिएटिव ताल्लुक। क्या हम उसको थोड़ा सा मज़ीद समझ सकते हैं कि क्या होता है? क्योंकि जी तो हम सब रहे हैं जी बिल्कुल। तो क्रिएटिव ताल्लुक के साथ जीना क्या होता है? क्रिएटिव ताल्लुक आपसे एक क्रिटिकल रिश्ता डिमांड करती है। मतलब चाहे वो आपका अपने घर के साथ हो, अपने बिलावेड के साथ हो, अपनी औलाद के साथ हो, मुल्क के साथ हो, किसी तसव्वुर के साथ हो। अगर आपका ताल्लुक क्रिटिकल हो तो उसमें इम्कानात इस बात के होते हैं कि दोनों तरफ ग्रोथ हो सकती है, बेहतरी हो सकती है। इसलिए कि क्रिटिकल ताल्लुक जो है वो सिर्फ सताइश पे बेस नहीं होता है, वो ओवरऑल बेहतरी चाहता है। वो अगर फ़र्ज़ करें कि आपके साथ मेरा एक क्रिटिकल ताल्लुक है तो मैं आपकी बहुत सारी खूबियों के साथ साथ जो थोड़ी बहुत खामियां होंगी, इम्बैलेंस होगा, उसकी भी निशानदेही करता रहूँगा। और जो बेहतरी मेरे जहन के मुताबिक आप में मुमकिन है, जो इम्कानात मैं समझता हूँ कि आप में हैं, उसकी भी निशानदेही करूँगा कि ये सारा कुछ है। सही। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री ताल्लुक होता है। सही। हमारे यहाँ इतना बैलेंस अमूमन रवैये में और ज़िंदगी में पाया नहीं जाता। हम लोग अमूमन किसी एक जो नहर और डिगर होती है उस पर चल पड़ते हैं, किसी एक एक्सट्रीम का शिकार हो जाते हैं। या तो हम किसी के साथ हेड ओवर हील्स इन लव हैं, या फिर हम किसी मामले के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे साइड पर खड़े हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है, बिल्कुल बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे अगर हम अपनी सिचुएशन का जायज़ा लें तो हम तो हमारी एग्जिस्टेंस रिड्यूस हो गई है टू द स्ट्रगल ऑफ हैविंग टू एंड ऑफ द डे गेट योर ब्रेड एंड बटर। जब यहीं तक महदूद हो जाती है एग्जिस्टेंस तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंसान बनाती है उससे आप दूर रहते हैं। सही। लेकिन अच्छे आर्टिस्ट दुनिया में जब भी आए हैं, पूरी दुनिया की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इन्हीं टफ पीरियड्स में एक आर्टिस्ट जो है उसका आर्ट भी फ्लरिश करता है और एक आर्टिस्ट भी सामने आता है। हमारे पास पिकासो से लेकर लियोनार्डो तक, डिविंची तक, ये सब लोग, और पाकिस्तान में भी देख लें तो ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपना एक्सप्रेशन और अपना जिस वक्त इजहार किया। लेकिन अभी आप कैसे लेते हैं सूरत हाल को जो एग्जिस्टिंग है, खासतौर पे अपने मुल्क में? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हर दौर में आर्टिस्ट ने अपने दौर को बड़ी गहराई में जाके जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की और उसी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। आप गोया की मिसाल ले सकते हैं, लियोनार्डो की मिसाल आपने दी, कैरावाजियो उसी दौर का एक आर्टिस्ट था। फिर कोर्बे फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़माने में एक ऐसा आर्टिस्ट गुजरा कि जिसने आर्ट को एक नई राह दिखाई। वो आर्टिस्ट था जो पॉलिटिकली भी बहुत अवेयर था और उसको फांसी होने लगी थी। अच्छा। उस ज़माने में बहुत सारे, पिकासो तो खैर रेवोल्यूशनरी नहीं था,
आर्ट की सिन्फ के एतबार से वो रेवोल्यूशनरी था, लेकिन पॉलिटिकली नहीं था इतना। आइडियाज मतलब उसके इतने रेवोल्यूशनरी नहीं थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़ैनुल आबदीन, जो प्री पार्टीशन पाकिस्तान था 71 से पहले, ज़ैनुल आबदीन ने बड़ा काम किया। आजकल के दौर में खासे लोग हैं, नागौरी का काम सोशियो पॉलिटिकल है, यानी ये वो लोग हैं जो आर्ट को सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन सही का जरिया नहीं समझते हैं सही कि वो मतलब आपके घर की दीवारों को सजाए या आपकी ज़िंदगी को एक महदूद पैराए में सजाए, बल्कि वो ज़िंदगी के बारे में हर एस्पेक्ट से जायज़ा लेके कमेंट करने की कोशिश करते हैं। और आर्ट ने मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी की खासी रहनुमाई की है। सही। अच्छा, जो ख्याल आपके दिल में आया कि मैं रंगों से खेल लेता हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है इनके साथ वक्त गुजारना, ये इरादा कब बना? कभी तय हुआ कि नहीं, आई हैव टू बी एन आर्टिस्ट एंड आई विल बी? मैं, जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही मैं ड्रॉ किया करता था, और घर से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली बहुत ही छोटे होते हुए कि ये बच्चा आर्टिस्ट है। अच्छा, मुझे याद है मेरे नाना एक्नॉलेज किया इस बात को? जी, मतलब घर वालों ने एक्नॉलेज कर लिया था, समझ लिया था? बिल्कुल। बहुत छोटे होते हुए मुझे मेरे नाना बिठा देते थे और कहते थे कि फलाने की तस्वीर बनाओ, फलाने की बनाओ, फलाने की बनाओ। मुझसे जो बड़ा भाई है उसकी तस्वीरें मुझसे अक्सर बनवाया करते थे मुख्तलिफ सिचुएशंस में कि उसको ये करते हो दिखाओ, ये करो। और फिर मेरा दाखिला स्कूल में ड्राइंग की वजह से हुआ। अच्छा, हाँ जी। ये मैं कैसे? 4 साल का था और स्कूल गोइंग एज नहीं थी मेरी उस ज़माने में। 5 साल एज ज़रूरी समझी जाती थी। मैं 4 साल का था और मुझसे टेस्ट लिया गया, ये बताया गया कि ये ड्रॉ बहुत अच्छा करता है, इसलिए कि मैं बहुत पहले अपने भाइयों के साथ स्कूल जाया करता था, इंसिस्ट करता था। उसके भाइयों के टीचर्स मुझे चाक वगैरह दे के कभी ब्लैक बोर्ड पे बनवा रहे हैं, कभी वैसे ही खेलता रहता था मैं। तो स्कूल जब मैं गया तो हेड मास्टर ने मुझसे टेस्ट लिया, और एक टीचर थे जो जिनकी एक टांग ठीक नहीं थी, उनकी तस्वीर मुझसे बनवाई ब्लैक बोर्ड पे। अच्छा, मैंने वो तस्वीर बनाई और इस तरह से मैं स्कूल में दाखिल हो गया। अच्छा, वाह। तो आपको शुरू से ही वो पजीराई की और लोगों की तवज्जो बहुत की ही अर्ली आदत? स्टेज। लेकिन ये पजीराई उस वक्त ख़त्म हुई जब मैंने मैट्रिक किया, अच्छा, और मेरे कुछ असातिज़ा ने सजेस्ट किया था कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाऊँ। उस ज़माने में मैट्रिक के बाद दाखिला दिया जाता था। जब मैंने घर आके बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम डॉक्टर बनोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है किन हाँ, कामों में, किन चक्करों में डॉक्टर पड़ना। बनो, और ये मतलब इससे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनेगी। डॉक्टर बनो ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत हो। और ये खैर कन्विंस किया गया, लेकिन जब मैंने दाखिला लिया तो मुझे पता चला कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, और फिर नहीं बना। सही। मैं बावजूद इसके कि मुझे सीट मिल सकती थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया इस तरह से। सही। और अच्छा, ये जो स्टेज है ये हम सब की ज़िंदगी में, और बहुत सारे मेरे देखने वाले भी ऐसे होंगे जब वालिदैन अब मसलहत को जहन में रखते हुए या किसी और वजह से कुछ और कहते हैं करने को जो आप करना चाहते ज़ाहिर हैं, है उससे फर्क। उनकी दानिश में उनका फैसला सही था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि आर्टिस्ट बन के क्या करेगा। उनके सामने मिसालें होंगी सही कि आर्टिस्ट जो है वो बेचारा दरबदर रहता है। सही। अच्छा, एक ऐसा शख्स या एक ऐसा बच्चा जिसे शुरू से ये अप्रिसिएशन की आदत पड़ गई हो, और एकदम से जब वो मामला 180 डिग्री पे आता है और मुखालफत का दौर शुरू होता है, तो वो बड़ा मुश्किल और खासा चैलेंजिंग। मेरे लिए खासा फ्रस्ट्रेटिंग था। और रिएक्शन में फिर मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, हाँ, और चोरी छुपे मैं टेलीविज़न तक भी पहुंचा। सही। यानी सही मानों में दोबारा नेशनल कॉलेज जाने से पहले मुझे टीवी पे इंट्रोड्यूस होना पड़ा एज अ सिंगर। फिर कंपोज किया, एक आध प्ले भी किया। बाय देन मैंने एमए भी कर लिया था। सही। और एमए करने के बाद फिर मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाना चाहिए। मैं चला।